जिस तरह से आपने उल्लेख किया, नेताजी जिस तरह के इंसान थे, व्यक्तिगत तौर पर भी आपको मौका मिला उनसे बात करने का, विचारधारा को अलग रखकर हर किसी को सही पथ दिखाना, आप जैसे युवा पॉलिटिशियंस को भी बोलना कि बस मेहनत करके आगे बढ़ते रहो, हर स्तर पर मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने, जो भी उनके संपर्क में आए, सबकी जिंदगी को छुआ है। किस तरह की शिक्षा आप एक युवा पॉलिटिशियन के नाते लेंगे उनके करियर से, मुलायम सिंह जी के पॉलिटिकल सफर से? आपने क्या सीख ली है जो आगे आप लेकर जाएंगे? पार्टियां भले ही अलग हो, लेकिन सीख क्या दे गए नेताजी? यही कि विचारधारा, आंधी कुछ भी आए, अगेंस्ट वेव कुछ भी चले, अगर आप अपनी एक विचारधारा को लेके चलते हो तो आप उस पर अडिग रहो और सफलता और नाम आपका होगा, और ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों लोग और आप अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी लोहिया विचारधारा को पकड़ के रखे और उस विचारधारा पे चले, नो मैटर कौन सी सरकार आई, वो थे सरकार में नहीं थे। तो एक चीज उन्होंने सीखी कि उन्होंने जो विचारधारा को माना उस पर वो अडिग रहे, उस पर चले और आखिरी सांस तक चले। ये सीखने जैसे बहुत रेयर। आदमी घबरा के तुरंत पार्टी बदल देते हैं, आदमी घबरा के अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपने शब्दों को बदल देते हैं। ये उस पर अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2013 में आशीर्वाद दिया तो... मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ इस वक्त मुखाग्नि दे दी गई है और जो तस्वीरें आ रही हैं एक बार उनका रुख करना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी है और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो सब अंतिम दर्शन के लिए आज सैफई पहुंचे थे। सर, आज सभी ने समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की अगर बात करें तो एक लंबा सफर आप दोनों का साथ रहा है, चाहे राजनीतिक हो, निजी में भी आप लोगों की बहुत मधुरता रही है। आज काफी एक अजीब सा, एक काफी इमोशनल डे है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है, कोई वो क्षण जो आप लोगों ने वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं, मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो
प्रतिपक्ष की तरफ से साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहता तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने। एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? नहीं, स्वाभाविक है। एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गैप होता है, कहीं रिक्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी होती है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देते हुए मुलायम सिंह यादव के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए, और मुलायम सिंह यादव के बारे में नारा मशहूर था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ यहां पहुंची है और अपने समर्थकों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर थे, और ये भीड़ अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची है। अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी और इसी के साथ अब पंचतत्व में विलीन हो रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। समाजवादी राजनीति के पुरोधा मुलायम सिंह यादव एक स्तंभ थे, और अगर बात की जाए एक युग का अंत हो गया है मुलायम सिंह यादव के साथ, तो यह कतई गलत नहीं होगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, और देश की राजनीति में एक अलग ही स्थान था मुलायम सिंह यादव का। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी है, उनके पार्थिव शरीर को अखिलेश यादव ने, समर्थकों ने नारेबाजी की, मुलायम सिंह यादव अमर रहे के नारे। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई बार हालात बेकाबू हो जा रहे हैं। हर कोई आखिरी झलक पाना चाहता था मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव जो कि जनता से जुड़े हुए नेता थे, जनता से जुड़े होने की वजह से मिट्टी से जुड़े नेता की छवि थी उनकी, और इसी वजह से उनका एक नाम धरती पुत्र भी था। मुलायम सिंह यादव की खासियत थी कि हमेशा पब्लिक से कनेक्ट में रहते थे। हमारे साथ प्रदीप कौशल जी हैं। प्रदीप जी, अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव की, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जो कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचे फिर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले, और ऐसे में एक बहुत बड़ा वो उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो राजनीति है, एक लेसन कही जा सकती है आज के नेताओं के लिए। लेकिन ये अवश्य है कि मुलायम सिंह जी की प्रशंसा तो करना आसान है और उनका प्रशंसक होना भी आसान है, लेकिन मुलायम सिंह जी की तरह से धरती से जुड़ना आसान नहीं है जी। उसमें सुविधा छोड़नी पड़ती है, सुख के साधन छोड़ने पड़ते हैं, और एक विशेष आनंद की जो अनुभूति होती है अपने लोगों के बीच में निरंतर रह करके, उस आनंद को लेने की क्षमता की आवश्यकता है। अक्सर लोग विवशता में ठीक है इसको स्वीकार कर लेते हैं कि जाना पड़ेगा, आपको चुनाव अभियान करना पड़ेगा, गांव-गांव जाके जनसभाएं करनी पड़ेंगी, लेकिन वो एक टास्क है, उसमें आनंद नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह के लिए ये सब बड़ा सहज था क्योंकि वो ऐसे ही थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भदेश नेता के कहा जाए अगर उनको, तो कतई गलत नहीं होगा, और उस परंपरा के अब गिने चुने नेता ही शायद बचे होंगे जिस परंपरा के मुलायम सिंह यादव थे। बिल्कुल, उतना सरल होना, उतना आप देखिए उनकी वेशभूषा, उनकी बातचीत, उनका सोचने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनके संवाद की शैली, वो सब जनता में घुले मिले व्यक्ति जैसी थी। वो उस प्रकार की सोच जो है वो उनके परिवार के भी बाकी लोगों में उस प्रकार की नहीं है जैसी उनमें थी। हाँ, उनको उसका कुछ कुछ अंश अवश्य दिखाई देता है, लेकिन हूबहू आप देखें तो मुलायम सिंह बनना कठिन है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव अगर राजनीति के अजात शत्रु उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि
विरोधी पार्टियों के साथ भी उनका मतभेद जरूर रहा, विचारधारा के आधार पर उनका मतभेद जरूर रहा, लेकिन कभी भी मनभेद नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मधुर संबंध। विचारधारा में दो ध्रुवों पर खड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ उनके बेहद मधुर संबंध थे और गाहे बगाहे तस्वीरें सामने आती रहती थी जब दोनों के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिलती थी। तो राजनीति में मतभेद और मनभेद के बीच अंतर बनाए रखना, प्रदीप जी, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, वो बड़ी सहजता से विपक्ष के नेताओं से मिलते थे। आप अगर याद करें तो 2008 में जिस समय वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था यूपीए सरकार से, और मुलायम सिंह आजीवन वाम मोर्चे के निकट रहे, व्यक्तिगत तौर पे उनके बहुत निकट रहे, बल्कि हरकिशन सिंह सुरजीत जो कि किंग मेकर कहे जाते थे दिल्ली के गलियारों में जी, उन्होंने प्रयास किया 2 बार भरसक, एक बार 1996 में, फिर 1998 में कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। मुलायम सिंह काफ़ी निकट थे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन फिर भी आप 2008 का जब याद करें काल, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु डील हुई थी, जी बिल्कुल, तो परमाणु डील हुई थी और उसी विषय को लेकर के वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। तो उनके अनन्य मित्र मुलायम सिंह यादव पहले तो विरोध करते रहे डील का, लेकिन अंततः वो जुलाई में जब विश्वास मत की नौबत आई तो उन्होंने एक बड़ी खास बात थी उनकी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बहुत खास बात थी कि राष्ट्र के मुद्दे पर, राष्ट्र हित के मुद्दे पर वो कई बार अपने साथियों से भी अलग राय लेने से वो चूकते नहीं थे। और ये यादव एक जननेता हैं जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास, भरोसा जीता। तो अलग अलग दलों के नेता उन्हें याद कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब ये बताते हुए कि एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव और उनके समर्थकों में न सिर्फ दुख है, गम है, बल्कि जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो भी अपनी तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं और उनके जाने का शोक मना रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर सैफई से जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे और राम हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव की, तो उनके समर्थक जिस तरह से बड़ी तादाद में उमड़े हैं, लाखों की तादाद में, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती पुत्र उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता था।